सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगरपन बाप को भी अपना बच्चा बनाने की, उन पर पूरा पूरा बलिहार जाने की, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाने की, सेवा के उमंग उत्साह में रहने की, याद का चार्ट भी ज़रूर रखने की, पुरुषोत्तम बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग की सच्ची दीपावली का स्थूल यादगार जब बनता है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। आत्मा की शक्ति बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। खुद को भी नुकसान तो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विधि दीपावली के सेलिब्रेशन की तहरीक हो जाती है। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को त्योहारों का आध्यात्मिक अर्थ भी बताते हैं और फिर सही विधि भी बताते हैं कि कैसे सेलिब्रेशन करनी है। कलयुग में तो स्थूल आतिशबाजी चलाते हैं जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर प्रकृति को भी नाराज़ करते हैं और खुद के विनाश के लिए खुद ही तैयारी करते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा यथार्थ समझ देकर कहते हैं कि दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चला। सत्य परमपिता परमात्मा द्वारा सत्य स्मृति मिलने के बाद जब आत्मा अपने स्वधर्म की जागृति में आ जाती है तो शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि स्मृति की महसूसता से आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। फिर वो कुछ भी कर सकती है। समझ मिलती है सच्चे परमपिता परमात्मा से कि आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब भी बना डालते हैं, लेकिन हमें वो अब आतिशबाजी नहीं जलानी है, बल्कि हमें तो दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प तीली का काम करती है। उससे फिर आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी से अर्थात सोल कॉन्शियस होकर पुराना सारा जो चाल चलन है, स्वभाव संस्कार है, स्मृतियां हैं, सबको समाप्त करना है। स्थूल आतिशबाजी में तो पैसे गवाते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म आतिशबाजी है ये तो कमाई है। इसमें कमाई होती है, कोई खर्चा नहीं होता है। पुराना सब समाप्त हो जाता है और उड़ती कला हो जाती है। तो जला भी लेते हैं और साथ में प्राप्ति भी कर लेते हैं। पुराना अर्थात देह का भान, देह का अभिमान, देह की कमी कमजोरियाँ, विस्तार, संबंध, स्वभाव संस्कार, दैहिक चाल चलन, बंधन जैसे जैसे समाप्त होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी मुक्त अवस्था होती जाती है। परमात्मा के संग समीपता का अनुभव बढ़ता जाता है और उड़ती कला की बाजी में विजयी बन जाते हैं। तो डबल फायदा हम ले सकते हैं। राइटियस विधि से सदा काल की सिद्धि प्राप्त कराने वाले मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जलाओ भी तो कमाओ भी। सोल कॉन्शियस की पावर से पुराने को जलाओ और उड़ती कला की प्राप्ति की कमाई करो। सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त करो। हमारे मीठे से परमपिता परमात्मा विश्व परिवर्तन का विशेष कार्य कर रहे हैं, जिसमें सभी आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। कोई भी ईश्वरीय कार्य जो है, विशेष कार्य है, उसमें मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। ईश्वरीय विशेष कार्यों की विधियां अति कल्याणकारी हैं, अति सुखदायी हैं। इसलिए जब उनके यादगार बनते हैं तो परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, प्रकृति का भी साथ मिलता है, जो कि एक लिफ्ट का कार्य करता है और पुरुषार्थ को तीव्र कर देता है। संगम युग में हम सब कुछ श्रेष्ठ कर सकते हैं। इसलिए संगम युग के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमपिता परमात्मा पुनः रियलाइज करवा रहे हैं कि ये संगम युग जो है ये तकदीरवान बनने का युग है। श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम मिली हुई है। इससे हम जितना चाहे उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हैं, अपनी रूहानी तस्वीर को संपूर्ण बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, इसलिए फॉलो फादर करते जाना है। शिव पिता परमात्मा शिक्षित करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर हम आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ताकि हम उन्हें देखकर फॉलो कर सकें।
उन्हें कर्मा में फॉलो कर बाप समान ऊंचा बनना है, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कल्प में एक ही बार मिलते हैं। सच्चे साथी मिलते हैं जिनकी तलाश में थे हम सब, वैसे वो हमारे हर संबंधी बन जाते हैं। विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। हम आत्मा को अडॉप्ट किया है, उनके बच्चे बने हैं हम सब। अगर हम उनका बनकर भी खुश नहीं रहते हैं तो फिर तो हम बुद्धू हैं और ना हम कभी खुश रह पाएंगे। भले बातें आए, ऑपोजिशन हो, विघ्न आए, हमें सदा खुश रहना है, क्योंकि प्रभु जी हमारे संग हैं और हमें सारे राज मालूम है। प्रभु संग खुश न रहे संगम युग में तो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे, खुशियों की दुनिया में भी जा नहीं सकेंगे। प्रभु के बने हैं, उनका परिचय मिला है तो हम कितने लकी सितारे हो गए। अब जो ये लक हमको मिला है श्रेष्ठ बनने का, वो विधि पूर्वक बनकर फिर हमें लकी सितारे का मेडल प्राप्त करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद कर पवित्र बनकर उनको घर वापस जाना है। इसलिए मीठे परमात्मा की याद में रहते हुए अपने घर शांति धाम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमको अशरीरी बनना है। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। समझ से सारे बंधनों से मुक्त होकर यहाँ ही मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। सभी के साथ रहते हुए ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण चलना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का व्यवहार करना है और सर्व बंधनों से मुक्त होना है। जीवन मुक्त अवस्था के संस्कार बनाने हैं। दैवी गुणों का व्यवहार ही आत्माओं के बंधनों से मुक्त कर सकता है। हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। हमें स्व अर्थात आत्मा का अनादि आदि दर्शन और 5 स्वरूपों का दर्शन करा के मीठे परमात्मा हम आत्मा को पुनः ओरिजिनल शक्तिशाली स्थिति में लौटने की समझ दे रहे हैं। फिर से हमें सतोगुणी और सत्युगी बन तकदीरवान बनना है, तब हम लकी सितारे का मेडल ले सकेंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो हमें पुरुषार्थ कर बाप समान बनना है। जितना चाहे उतना हम तकदीरवान और लकी बन सकते हैं। हमारे तो बाप परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो जैसा हमारा बाप वैसा हमको स्वरूप बनना है, जो कि हम उनके संग के रंग में रंग कर ही बन सकते हैं। उसके लिए फिर हमको सारा पुरानापन छोड़ना पड़े। लक्ष्मी नारायण के घराने में आने के लिए फिर पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, जो कि याद के बल से ही बनते हैं। इसलिए याद का चार्ट हमें ज़रूर रखना है। अनमोल समय यूं ही नहीं गंवाना है। बाप सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, तो हमें संग चलने के लिए लायक ज़रूर बनना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि हम सब सतो प्रधान बनेंगे, तभी बेहद के सुख को पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो फिर कम सुख पाएंगे, रजो बनेंगे तो उससे भी कम पाएंगे। हिसाब स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, तो उसे बुद्धि में ज़रूर इमर्ज रखना है। हमें घाटा नहीं खाना है। जितना हम याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे, उतना दैवी गुण की धारणा भी करेंगे। स्वयं को ज्ञान रूपी दर्पण में खुद ही चेक करना है। ऊंचा पुरुषार्थ करने की विधि मीठे परमात्मा समझाते हैं। विधि को अपनाना हमारा कर्तव्य है। मन प्रभु जी में लगा हुआ हो और विष्णुपुरी में जाने का पुरुषार्थ करते रहना है। संपन्न संपूर्ण हमें जरूर बनना है। पतित से पावन बनने का राज बताने वाले बेहद के बाप को संग रखना है। उनसे मिल रही समझ के प्रमाण ही हमको चलना है। आत्मा में आत्मा है, परमधाम निवासी हैं। अशरीरी हम आए थे, सतुगुणी थे। बाकी सब जो यहाँ से लिया है वो पाठ बजाने के लिए लिया है, वो हमारे संग नहीं जाएगा। इसलिए समझ से उनसे जो लगाव है वो छोड़ते जाना है, ताकि जब समय हो वापस घर जाने का तो कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ न खींचे। देह के धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि सब रावण के कर्जे हैं जिन्हें हमें छोड़ना है। आत्मा के दुश्मन हैं, ये दुर्गति में ले जाते हैं। तमो प्रधान छी शूद्र बना देते हैं। बंधनों से मुक्त हो सतो प्रधान बन जाएंगे तो मित्र संबंधी सब पवित्र बन जाएंगे।
माया सत्य को भुलवा देती है, लेकिन हमें भूलना नहीं है। वापस घर जाना है, ये हमें याद रखना है। पवित्र बनकर जाना है, याद रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये याद रखना है। और वैसे भी चलना है, और वैसे ही चलना है। पवित्र योग बल से बनना है। अगर नहीं बनेंगे इस विधि से तो सजाएं खाकर बनेंगे। हिसाब किताब भी जो देह के भान में हमने बनाए हैं वो भी हमको चुकतू करने हैं। इसलिए श्रीमद् प्रमाण चुकतू कर लेंगे तो सहज हो जाएगा, नहीं तो सजाओं के कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। असल में हम सब परमधाम निवासी हैं, यहाँ पर हम मेहमान हैं, ये हमको याद रखना है। इसलिए अब कर्मों का सुधार कर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं का सबूत देना है। प्रकृति की नाराजगी को दूर करना है। अपना करेक्शन हमें ज़रूर करना है। स्वर्गवासी बनना है। दिव्यता सत्यता से संपन्न बनना है। जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। शुद्ध आत्मा थे हम, अभी फिर से हमको शुद्ध बनना है। सर्वशक्तिमान सुखदाता परमपिता परमात्मा को याद करना है। मायावी आकर्षण दुख देने वाले हैं, इसलिए माया के वश नहीं होना है। शिव बाबा को अपना सर्व संबंधी बनाना है। फिर कोई संबंध का बंधन मोह के रूप में अपनी ओर हमें नहीं खींच सकेगा। सर्व संबंधों का रस एक सत्य परमपिता परमात्मा से लेना है। अपना बच्चा, अपना वारिस उनको बनाना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, दर्शाता है कि दोनों का बाप एक ही है। आत्मा देह के भान में आकर विस्मृत होकर अपने को हिंदू मुस्लिम कहती रहती है, इसलिए शरीरों के भेदभाव में आती है, परंतु ऊपर से बिना अर्थ समझे भाई भाई भी कहती रहती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि शरीर द्वारा पाठ बजा रही आत्माएं वास्तव में भाई भाई हैं। एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी हैं। सत्य की समझ से अपनी वृत्ति जो है वो आत्मा भाई भाई की बनानी है और परमात्मा द्वारा बताए जा रहे रास्ते पर चलना है। याद से हमको पावन जरूर बनना है। 100% सुख की दुनिया जन्नत में जाना है तो 100% सत्युगी बनकर प्रैक्टिकल सबूत देना है। एक पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर पूरा योग बल जमा करना है। हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर या हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमको कमानी है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। ये ऊना रखते हैं मीठे परमपिता परमात्मा। ईश्वरीय पढ़ाई को अमल में लाकर अपने ऊपर कृपा करनी है, इसी से सदगति होगी। शिव की बारात जब जाएगी तो शिव साजन के साथ सजनी बन जाने के लिए हमें ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है। समान बनकर हम संग जा सकेंगे। बराती बनने वालों को सजा खानी पड़ती है। विश्व की बादशाही मिलती है तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ ही करना है। दैवी गुण भी जरूर हमें धारण करने हैं। ये युद्ध का मैदान है, संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है, इसलिए महावीर होकर रहना है। परमात्मा की कंपनी में रहते हुए उन्हें ही अपना कंपेनियन बनाकर सत्य मार्ग पर चलना है और विजय जरूर प्राप्त करनी है। हम आत्मा को विजयी बनने की विधि बताने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए